जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोग को ले चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति की ओर और जानेंगे हम लोग की कोऑर्डिनेट ज्यामिति क्या है। आप भी इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है, इसको हम लोग हिंदी में नियामक ज्यामिति कहते हैं। नियामक ज्यामिति। और हम लोग नियामक ज्यामिति को समझने के लिए हमें एक एक्स अक्ष की ज़रूरत होती है और एक वाई अक्ष की ज़रूरत होती है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको हम लोग एक्स कहते हैं, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है, इस कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु। और जिसको हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष बोल रहे हैं, तो यही एक्स अक्ष और वाई अक्ष से किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट दिखाता है, अर्थात यही एक्स और वाई से किसी बिंदु का नियामक लिखाता है। अगर बिंदु दिया हो एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, तो ये किसी बिंदु का नियामक है। किसी बिंदु को नियामक को लिखने के लिए हम लोग पहले एक्स को लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष को लिखते हैं। ध्यान रहे कि एक्स को हम लोग जो है एक्स अक्ष है, इसको हम लोग भुज कहते हैं और वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी बिंदु का नियामक को लिखने के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जरूरत होती है, अर्थात भुज और कोटि की जरूरत होती है। अब जहाँ पे ये बिंदु कटा, दोनों हम लोग बात अब यहाँ पे कर रहे हैं कि जहाँ पे ये दोनों अक्ष कटा, उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और इस मूल बिंदु से आगे बढ़ने पर प्लस होता है, और इससे पीछे आने पर माइनस होता है, और इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाने पर प्लस होता है, और इस मूल बिंदु से नीचे की ओर आने पर माइनस होता है। हम लोग ये चीज सीख गए। तो इस जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कटान से जो ये भाग जो बना पार्ट 1 2 3 4, प्रत्येक पार्ट को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। यानी ये चार घर का एक अंश, इस चारों का एक अंश ये, तो ये चारों का एक अंश का होता है, जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। इसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश जो होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये जो द्वितीय चतुर्थांश होता, द्वितीय चतुर्थांश, ये निगेटिव और पॉजिटिव होता। आप कहेंगे कि ये निगेटिव पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव निगेटिव क्यों नहीं? तो हम आपको कहेंगे कि आप पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है, उसके बाद वाई अक्ष को लिखा जाता है, अर्थात पहले भुज, उसके बाद कोटि। तो आप ध्यान रहे, देख लिए यहाँ पे ये भुज है और ये कोटि है, इसलिए पहले हम माइनस को, उसके बाद ये प्लस को, फिर इस चतुर्थांश में आते हैं। इस चतुर्थांश को हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश को हम लोग कहेंगे पहले एक्स, उसके बाद वाई, तो दोनों माइनस,
ये हो जाएगा चौथा चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश। और इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव और निगेटिव। आप कहेंगे कि सर इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन? आपको दे दिया जाएगा कि एक बिंदु -2 3 यह स्थित है। एक बिंदु -2 3 यह स्थित है। तो हम कहेंगे कि भाई पहले माइनस उसके बाद प्लस, तो पहले माइनस उसके बाद प्लस कौन से चतुर्थांश में है? थोड़ा सा देखिए तो पहले माइनस फिर प्लस, तो कहेंगे सर ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो इसका आंसर हम लोग द्वितीय चतुर्थांश लिखेंगे, द्वितीय में स्थित है ये। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दिया जाए कि भाई एक बिंदु 7 -5 है। अब ये कहाँ स्थित है? 7 - 5 कहाँ स्थित है? तो हम कहेंगे कि सर शुरू में पॉजिटिव और लास्ट में निगेटिव, अर्थात एक्स अक्ष पॉजिटिव और वाई अक्ष निगेटिव। तो एक्स अक्ष पॉजिटिव, वाई अक्ष निगेटिव कहाँ है? तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये चतुर्थ पद में स्थित है। चतुर्थ पद में, प्रथम पद भी बोलते हैं, द्वितीय पद भी बोलते हैं, तृतीय पद भी कहते हैं, चतुर्थ पद भी कहते हैं। या तो ये पद में लिखेगा या तो चतुर्थांश में लिखेगा, दोनों सेम बात है। अब आपको याद अगर जो हो गया तो ठीक है। और एक क्वेश्चन हम फिर से देते हैं। बिंदु 4 5 में भुज बताएं, भुज बताएं। तो भुज किसको कहते हैं हम लोग? एक्स अक्ष को, एक्स वाले को हम लोग भुज कहते हैं। तो एक्स कौन? शुरू वाला। वाई कौन? ये लास्ट वाला। तो हम लोग को भुज पूछा गया, तो कह सकते हैं कि सर भुज बराबर 4, आंसर। इसी तरह से फिर पूछा जाए कि बिंदु 3 और -5 में कोटि ज्ञात करें, कोटि ज्ञात करें। तो हम कहेंगे सर कोटि का मतलब y, और y अंतिम वाला होता तो लिख सकते हैं -5, आंसर। तो हम लोग कोटि समझ गए, हम लोग भुज समझ गए, हम लोग कौन से घर में स्थित होगा ये समझ गए। इससे कोई भी प्रश्न आएंगे तो नहीं छूटेगा। एक बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि हम जस्ट अभी बताने जा रहे हैं। जैसे ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, तो जहाँ ये दोनों कटा वहाँ उसको तो हम कटन बिंदु कहते हैं, अर्थात मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु का कभी एग्जाम में एक बार कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मूल बिंदु का नियामक बताएं। तो हम कहेंगे कि मूल बिंदु का नियामक हुआ कि आप मूल बिंदु से कितनी दूरी आगे गए या कितनी दूरी पीछे गए, या ऊपर गए या नीचे गए। तो हम कहेंगे कि मूल बिंदु ना तो हम आगे गए, ना ऊपर गए, ना पीछे गए, ना नीचे गए। इसका मतलब x का भी मान 0 और y का भी मान 0। तो x भी 0 और y भी 0, इसीलिए मूल बिंदु का नियामक अर्थात कोऑर्डिनेट होगा 0,0, आंसर। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि मूल बिंदु का नियामक बताएं। तो मूल बिंदु का नियामक 0 0, ठीक है। उसके बाद और इससे जो आगे हम लोग पढ़ाएंगे वो देखिए, आप लोग देखते रहिए, जस्ट इसके आगे हम पढ़ा रहे हैं।
तो उसके बाद हम लोग जो अब पढ़ेंगे वो देखिए क्या पढ़ेंगे। जैसे मानिए कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये मूल बिंदु, इसका नियामक 0 0। अभी जस्ट बता दें पीछे में। अब एक क्वेश्चन कैसे आता है देखिए। पहले मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ऊपर में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, पीछे लिखा हुआ -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से लिखा हुआ। और हम कहेंगे कि मूल बिंदु जो यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो एक्स अक्ष की तरफ पॉजिटिव, मतलब इधर जाते हैं तो नेगेटिव, ऊपर जाते हैं पॉजिटिव और नीचे आते हैं तो नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि यहाँ से इधर मान लीजिए हम लोग 3 गए तीसरा बिंदु पर, और इधर से मानिए हम लोग 4 गए, तो मूल बिंदु से इधर गए हम लोग 3 और इधर गए 4। तो हम कहेंगे कि बताइए कि मूल बिंदु से आप कितना, दोनों मिला के कितना दूरी गए। तो ये इधर से गए हम लोग 3 और इधर से गए 4। तो मूल बिंदु से जब दूरी निकालना होगा तो मूल बिंदु से दूरी के लिए इसको मिलाना पड़ेगा, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे ऊपर की ओर। तो यहाँ जो बिंदु मिला ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा। क्या कोऑर्डिनेट बिंदु कहलाएगा इसको? इधर से 3, एक्स तरफ 3, तो पहले 3 लिखेंगे यानी पहले एक्स अक्ष को, उसके बाद वाई, उसके बाद यहाँ 4 लिखेंगे। तो ये मूल बिंदु से जो दूरी हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बता रहा है ज्ञात करने के लिए कि आप ये बताइए। तो हम मान लेते हैं कि ये ओ होगा, ओ मान लेते हैं, और इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह से जो ऊपर की ओर गया तो ये यहाँ पे लंब बनाएगा, और ये यदि लंब बनाता है तो 100% ये कर्ण होगा, लंब के सामने वाला कर्ण, और ये आधार का काम करेगा। जब ये लंब ये आधार तो ये कर्ण है, और कर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर लंब के रूप में तो ये y है, तो y² प्लस x²। इसको हम लोग y² x² सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट सही तो है। हम लोग बचपना से पहले x और उसके बाद y को जानते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं पहले x² और y²। ये कर्ण बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जब ज्ञात करनी हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी हो, अर्थात कर्ण है, तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फॉर्मूला से लागू करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग जान गए कि सर मूल बिंदु बराबर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x² प्लस y², √x² प्लस y²। तो यहाँ जानेंगे कि भाई मूल बिंदु से दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो x 3 होगा और y 4 होगा, अर्थात हम यहाँ सूत्र लागू कर सकते हैं कि सर x का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो हम लिख सकते हैं कि सर 9 और प्लस 16, तो 16 और 9 25, और 25 का जो वर्गमूल होता वो 25 का वर्गमूल 5 इकाई, 5 इकाई, इकाई लिखाएगा। यूनिट को दूरी को हम लोग यूनिट में लिखते हैं, इकाई में लिखते हैं। तो एक ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है।
हम जो भी बताएं आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझिए। एक बार में नहीं समझ आए, वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 100% समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ईजी भाषा में इसको समझाएं। और इसके बाद जो ये समझिए कि आज एक पार्ट हुआ, फिर हम लोग दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एक रेखा को कैसे उसको जो डिवाइड करता है, तो उस जगह पर हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे कि किसी भी रेखाखंड को कोई भी बिंदु कैसे डिवाइड करता, किस रेशियो में डिवाइड करता। फिर मध्य बिंदु क्या होता, फिर केंद्रक क्या होता। फिर हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, जिसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूले कहते हैं। उसके बाद हम लोग फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। और इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो मैं आशा नहीं, पूर्ण रूप विश्वास करते हैं कि आप इस चैप्टर को जितना हम पढ़ाएं इतना आप अच्छे से समझें, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो फिर आपको इसके बाद दिया जाएगा। थैंक यू।